कैसे कहें कैसे जीते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम पीते हैं, कभी ज़्यादा ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों, तो आज का ये टॉपिक है, हमें रेसिस्टिविटी पढ़ना है। तो नाम से आप लोगों को लग रहा होगा कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ये दोनों थोड़ा थोड़ा मतलब कॉमन टॉपिक या एक ही जैसा सुनने में लग रहा है। तो बिल्कुल ये दोनों का काफ़ी क्लोज रिलेशन है, दोनों का मतलब एक दूसरे के आजू बाजू ही है। एक ही कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे पीछे हम लोगों ने किया है उसको। तो बात है कि जब रेसिस्टेंस था एक वैल्यू हम लोग को समझने के लिए, और रेसिस्टेंस किसी कंपोनेंट का देखने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, विद्यार्थी को परेशान करने के लिए, तो पहले दूसरा फिर से टर्म क्यों लेके आ गया रेसिस्टिविटी? मतलब इसका ज़रूरत है या ऐसे कोई टर्म लेके आ गया? तो फिजिक्स में ऐसे कोई भी टर्म लेके हम लोग नहीं आ जाते हैं, उसका कुछ खास यूज होता है। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है? तो बोलते हैं कंपैरिजन करते हैं, जैसे हम लोग के घर में बहुत सारे टाइप के केबल होते हैं, कंडक्टर आप बोल सकते हैं, या जनरल भाषा में हम लोग तार बोलते हैं। तो कॉपर का केबल होता है, उसी तरीके से एल्युमिनियम का होता है, और कहीं कहीं पे हम लोग जो हाई एंड डिवाइसेस होते हैं जैसे सोलर पैनल हो गया, तो उसमें वायर के जगह पे बहुत पतला तार के जगह पे हम लोग सिल्वर का भी केबल यूज करते हैं, कंडक्टर यूज करते हैं। तो ऐसे अगर हम आप लोग को बोलेंगे कि 2 बंडल कॉइल दे दिए, आप लोग को तार दे दिए, कंडक्टर दे दिए, बोलेंगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा खरीदना चाहिए, किसका यूज कहाँ पे करना चाहिए, तो आप लोग दोनों का रेसिस्टेंस मेजर करके बताओगे कि सर इसका 100 ओम है, उसका 200 ओम है, तो 100 वाला यूज करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हो सके दोनों तार का जो लंबाई हो वो अलग अलग हो, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग हो। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या होता है? तार का मोटाई आप समझ सकते हो सिंपल शब्दों में। जैसे ये जो मोटाई है, अगर ये मान लो तार जा रहा है इधर की तरफ, तो ये जो मोटाई है इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर दोनों का प्राइसेस भी अलग अलग होंगे। तो एक ऐसा टर्म हम लोगों को चाहिए कि वो टर्म जब हम लोग को मिल जाए, जब कॉइल का रेसिस्टिविटी हम लोग को पता चल जाए, तो फिर कुछ समझने का जरूरत नहीं पड़े, तब हम लोग सीधे बोल सके कि ये बेटर है, ये बेटर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक टर्म को लेकर आए रेसिस्टिविटी। ये काफ़ी अंदर के प्रॉपर्टी को बताता है। तो क्या है रेसिस्टिविटी? तो रेसिस्टेंस जो हम लोग मेजर करते थे, जैसे मान लो मैंने आप लोग को 10-15 मीटर लंबा एक केबल दे दिया, एक कंडक्टर दे दिया, और बोले कि इसका रेसिस्टेंस मेजर करो, आप लोगों ने रेसिस्टेंस उसका मेजर कर लिया। अब रेसिस्टिविटी क्या होता है कि ऐसे कंडक्टर का रेसिस्टेंस, जब कंडक्टर पे कुछ कंडीशन हम लोग अप्लाई कर देते हैं। क्या कंडीशन आप लोग को अप्लाई करना है? कंडक्टर का लंबाई आपको फिक्स कर देना है 1 मीटर, है ना। कितना भी बड़ा केबल हो, छोटा केबल हो, बड़ा कंडक्टर, छोटा कंडक्टर, वो नहीं करना। मुझे क्या करना है, जैसे कोई भी केबल है तो कितना उसका लेंथ कर देना है 1 मीटर। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक कंडक्टर है और इसका लंबाई हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं कितना, 1 मीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना रखना है आपको, 1 मीटर रखना है। दूसरा कंडीशन इसमें हम लोग फिक्स करते हैं कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो मोटाई है तार का, जैसे ये अगर कंडक्टर है तो ये वाला पोर्शन, ये वाला मोटाई, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, ये हो गया। मैं इसको दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूँ। ये जो मोटाई है ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको कितना रखना है क्रॉस सेक्शनल एरिया को, 1 मीटर स्क्वायर। अब जो इस कंडक्टर का आप लोग रेसिस्टेंस मेजर करेंगे उसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो आप लोग बोलेंगे सर अगर इसका रेसिस्टेंस मेजर कर रहे तो फिर रेसिस्टेंस क्यों नहीं बोल रहे? तो बस एक बात समझना हम लोग को कि जब खास कंडीशन में जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं। कोई ऐसा मतलब तो चीज़ नहीं है, हाथी नहीं है, ये भी एक टाइप का रेसिस्टेंस ही है। लेकिन कब? जब कंडीशन उस पर अप्लाई कर दिए हैं, जब उसका लंबाई फिक्स कर दिए हैं, जब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स कर दिए हैं। जैसे मान लो किसी का शादी हुआ, उस दिन वो दूल्हा बन गया, तो ऐसा नहीं इंसान बदल गया, नहीं यार, वही है वो, बस वो एक दिन के लिए दूल्हा बना हुआ है, कल से फिर से वो पप्पू ही हो जाएगा, है ना। तो यही है इसके साथ, रेसिस्टेंस ही मेजर करना है इसका भी, लेकिन खास कंडीशन में। ठीक है, तो हम लोग फिर से इसके एक बार डिफिनीशन को समझ लेते हैं। क्या लिखा है हमने, इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। देखो क्या लिखा है हमने, रेसिस्टेंस ही है यार, है ना। लेकिन कब, इन ए स्पेसिफिक कंडीशन, खास कंडीशन में। कौन सा खास कंडीशन है, व्हेन लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर, जब कंडक्टर का लंबाई कितना हो जाए, 1 मीटर कर दे हम लोग, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर। तो जो रेसिस्टिविटी है ये जो हम लोग पढ़ लेते तो हम लोग कंपेरिजन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ना।
जो आप केबल होता है, कंडक्टर होता है, उस पर हर जगह आप रेसिस्टेंस नहीं लिख सकते कि 10 मीटर में इतना रेसिस्टेंस, 50 मीटर का इतना रेसिस्टेंस। उस पर बस एक लाइन अगर प्रिंट कर दिया जाएगा कि रेसिस्टिविटी ऑफ दिस कंडक्टर इज दिस मच, तो सबको समझ में आ जाएगा कि अच्छा स्पेसिफिक कंडीशन में इसका रेसिस्टेंस इतना है और इसका रेसिस्टेंस इतना है। कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। जैसे अगर दो स्टूडेंट का आपको कंपेयर करना है तो दोनों का कंडीशन सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, एक को आप अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हो, एक का कोचिंग लगा हुआ है, एक पे सारे सुख सुविधा है और ऊपर से अच्छी अच्छी बुक उसको दी हुई है, अच्छे टीचर उसको पढ़ा रहा है, और एक स्टूडेंट के पास कुछ भी नहीं है, और दोनों का रिजल्ट आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो आप कब कंपेयर करते हैं हम लोग? जब दोनों को सेम कंडीशन में डालोगे तब आप कंपेयर कर सकते हो, है ना। दो केबल है, दोनों का रेसिस्टेंस अलग है, दोनों का अगर लंबाई अलग है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, आप कैसे कंपेयर कर पाओगे? तो ये जो रेसिस्टिविटी है वो कंपेयर करने के लिए बेस्ट टूल है, क्योंकि किसी भी चीज़ का रेसिस्टिविटी का वैल्यू कहीं पे अगर प्रिंटेड होता है तो इसका मतलब होता है कि कंडीशन अप्लाइड, दोनों को लिया गया है 1 मीटर लंबाई में और दोनों का क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो अब रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में कंफ्यूज होने का सवाल नहीं है ना। वैसे अब हम लोग इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस देखने जा रहे हैं कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। रेसिस्टेंस एक तरफ है, रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? रो बोलते हैं उसको, इसको रो बोलते हैं। और ऐसे जनरली हम लोग आर से, बड़े आर से या छोटे आर से आप रेसिस्टेंस को शो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोग जो डिफरेंस देख रहे हैं तो देखना है कि पहला चर्चा हम लोग करते हैं लंबाई का। क्या चीज़ का चर्चा कर रहे हैं हम लोग? लेंथ का चर्चा कर रहे हैं। तो रेसिस्टेंस आप किसी भी लंबाई के कंडक्टर का मेजर कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर का, 1 मिलीमीटर का, 10 मीटर का, 1000 मीटर का, कोई उसमें इशू नहीं है ना। जब हम लोग रेसिस्टेंस मेजर करते हैं तो लंबाई का चर्चा नहीं करते, कोई भी लंबाई अगर केबल का हो तो आप उसका रेसिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा लंबाई रहेगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, कम लंबाई रहेगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। तो आपसे पूछेगा जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? तो बोलते हैं कि जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंडेंट करता है ना, लेंथ पे डिपेंडेंट है। कैसे? कम अगर लेंथ है तो थोड़ा दूर अगर चार्ज ट्रेवल कर रहा है तो उसको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें दिक्कत होगा। जैसे मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं आपको बोलता हूँ कि आप पोखर में चलो, तालाब में चलो, पॉन्ड में चलो, है ना। तो अगर मैं बोलूँगा 10 मीटर चलो और फिर मैं बोलूँगा 20 मीटर चलो, क्या दोनों में आपको सेम एनर्जी लगेगा? बोलता है नहीं, आप जितना लंबा दूरी तय करोगे उतना आपका एनर्जी डिसिपेट ज़्यादा होगा, है ना। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? लंबाई अगर ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। लेकिन रेसिस्टिविटी का क्या केस है? उसमें तो लंबाई फिक्स हो चुका है ना। रेसिस्टिविटी में लंबाई फिक्स कर चुके हैं 1 मीटर, तो रेसिस्टिविटी लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि उसका लंबाई पहले से फिक्स हो चुका है। तो रेसिस्टेंस के बारे में क्या लिखेंगे? लेंथ डिपेंडेंट, लेंथ डिपेंडेंट। लेंथ डिपेंडेंट करने का मतलब क्या है? लेंथ पे डिपेंड करता है। ये लेंथ पे डिपेंड करता है क्या? डू नॉट डिपेंड। क्यों? इसका लेंथ ऑलरेडी फिक्स हो चुका है ना। तो आप उसका लंबाई बढ़ा घटा नहीं सकते हो। चलिए दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं। लंबाई हो गया, अब हम लोग चर्चा करते हैं। किस चीज़ का चर्चा करें? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बोलते हैं यहाँ पे जो रेसिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। कैसे? तार का लंबाई मोटा है तो ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा कि कम रेसिस्टेंस होगा? कम रेसिस्टेंस होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। जब आप मोटा कंडक्टर खरीद के लाओगे, मोटा तार खरीद के लाओगे मार्केट से, तो वो ज़्यादा पैसा उस पर देना पड़ता है ना, उसका MRP ज़्यादा होता है। और जो पतला तार होगा, पतला क्रॉस सेक्शनल एरिया का होगा, उसका MRP कम होगा। और दोनों सेम मटेरियल का सेम लंबाई में है। तो ऐसा क्यों होता है? एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो कि एक हाईवे है ना, और उस पर 50-100 गाड़ियाँ जा रही है। तो हाईवे का चौड़ाई जितना होगा ज़्यादा उतना कम ट्रैफिक होगा, वहाँ पे गाड़ियाँ वहाँ पे आराम से पास करने वाली है ना। मैं 500 गाड़ी को पास करवा रहा हूँ और हाईवे का चौड़ाई बहुत ज़्यादा है ना, तो गाड़ी आराम से पास कर जाएगी। अगर उसी हाईवे को मैं पतला कर देता हूँ या कोई जनरल रोड से पास करवाता हूँ तो वहाँ पे गाड़ी पास करने में दिक्कत होगा, रास्ता घट गया है। तो उसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पे जब चार्ज पास करता है कंडक्टर से, तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका ज़्यादा है तो चार्ज को पास करने में आसानी होगा, है ना। उसको लगेगा कि ज़्यादा चौड़ा रास्ता है, ज़्यादा अच्छा पाथ है ना। आपस में
जो कोलिजन है वो घट जाएंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा मतलब तार का मोटाई ज़्यादा, तो तार का मोटाई ज़्यादा है तो चार्ज को पास करने में आसानी होगी, रास्ता चौड़ा हो गया है। तो उस कंडीशन में जो रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में कम होने वाला, ज़्यादा होने वाला है। रेसिस्टेंस किस चीज़ को बोलते हैं, सीधे सीधे शब्दों में समझे तो रेसिस्टेंस दिक्कत है जो चार्ज को पास करते समय होता है। अब रास्ता चौड़ा हो गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो गया है, तार मोटा हो गया है, तो आसानी हो गया चलने में चार्ज को, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को पहले से फिक्स कर दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर। आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को नहीं चेंज कर सकते हो, तो नहीं चेंज कर सकते हो तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डू नॉट डिपेंड। कंडीशन नंबर 3, अब हम लोग चर्चा करते हैं टेम्परेचर का। तो ओम्स लॉ पढ़ते समय हम लोग बताए थे कि जो ओम्स लॉ है उसका एक लिमिटेशन था, ड्रॉबैक्स का एक खामी था उसमें, कि जो हमारे साइंटिस्ट थे ओम्स, तो वो टेम्परेचर का चर्चा नहीं किए थे। लेकिन जनरली जो कंडक्टर होता है उसमें आप जो टेम्परेचर डाउन करोगे तो उसका जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है वो भी कम होता है ना। टेम्परेचर जैसे जैसे आप घटाओगे जनरल कंडीशन में तो थोड़ा सा उसका रेसिस्टेंस, थोड़ा सा ही सही लेकिन थोड़ा सा उसका कम होगा। हालांकि ओम्स लॉ में इसका चर्चा नहीं किया गया तो यहाँ पे, लेकिन हम इसका चर्चा करेंगे। तो क्या चर्चा का विषय है यहाँ पे, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है भाई। तो पहला बात तो है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है ना। तो रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। और जनरल कंडीशन में आके टेम्परेचर आप घटाओगे तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। तो उस पोर्शन में हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि जो हम लोग फार्मूला भी डिराइव करने वाले हैं आगे रेसिस्टिविटी का, उसमें टेम्परेचर का अभी यूज नहीं है। वो 12th क्लास के जो फार्मूला है उसमें हम लोग टेम्परेचर को स्थान देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी हो जाता है वहाँ पे। तो तत्काल मैं आप लोग को इतना ही बता रहा हूँ कि टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, डिपेंडेंट या डिपेंड्स। यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी टेम्परेचर फिक्स हो चुका है? नहीं यार, रेसिस्टिविटी पढ़ते समय तो सिर्फ लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या किया गया था, फिक्स किया गया था। यहाँ पे टेम्परेचर का कोई चर्चा हम लोग नहीं किए थे। तो रेसिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। समझने वाली बात है ना, ये दोनों को हम लोग फिक्स किए थे, इसका तो कोई चर्चा हुआ नहीं था, है ना। तो अगर 1 ही मीटर का तार है और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लेकिन फिर भी उसमें भी अगर आप टेम्परेचर ऊपर नीचे करोगे तो रेसिस्टिविटी में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएशन आ जाएगा, रेसिस्टिविटी थोड़ा सा बदल सकता है, ठीक है। तो 3 चीज़ हम लोग देख लिए, है ना। लेंथ पे कौन डिपेंड कर रहा है, ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ये नहीं कर रहा है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर पे ये भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, और भी ऐसा कोई चीज़ जो दोनों में कुछ कॉमन हो कि डिपेंड कर रहा है, इस पे नहीं कर रहा है। तो एक होता है लास्ट में नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब होता है कंडक्टर किस मेटल का बना हुआ है, जो मटेरियल का बना हुआ है उसका नेचर कैसा है। क्या सारा कंडक्टर का रेसिस्टेंस एक जैसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि रेसिस्टेंस कितना होगा। उसी तरीके से जब आप रेसिस्टिविटी का चर्चा करते हो तो जब लंबाई फिक्स करते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स करते हो, तो अलग अलग मटेरियल से बने हुए कंडक्टर का अलग अलग रेसिस्टिविटी होगा। तो मटेरियल पे रेसिस्टिविटी भी डिपेंड करेगा। तो अगर इसमें हम लोग डिफरेंस देख रहे थे, वैसे आप लोग से अगर सिमिलरिटीज भी पूछेगा कि कौन कौन से फैक्टर पे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों डिपेंड करते हैं, तो आप बोलोगे भाई टेम्परेचर पे दोनों डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे दोनों डिपेंड करता है ना। और बोलोगे किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, ये नहीं करता है ना। तो लेंथ पे डिपेंड करता है, ये नहीं करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता है। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में हम लोग देखें, उसी को मैथ्स के फॉर्म में लिख देंगे तो वो हम लोग का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। आर रेसिस्टेंस को डिनोट करता है, रो किस चीज़ को डिनोट करता है बताया है मैंने अभी अभी, रेसिस्टिविटी को। एल यहाँ पे दिखाता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर को, और ए दिखाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, ठीक है। तो डेरिवेशन इस फार्मूला का बहुत ज़्यादा इजी है। आपको क्या लिखना है, 1 नंबर में क्या लिखना है आपको, रेसिस्टेंस ऑफ
कंडक्टर क्या चीज पे डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। बहुत इजी है। रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सीधा संबंध, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, आप खुश रहिएगा तो हम भी खुश रहेंगे, है ना। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहाँ होता है, वो दुश्मनी में होता है, आप खुश रहोगे तो मैं दुखी रहूँगा, मैं खुश रहूँगा तो आप दुखी रहोगे, है ना। तो यहाँ पे कौन सा है, सीधा संबंध है, रेसिस्टेंस ज़्यादा तो लेंथ ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और इसको हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखते हैं क्या, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखना है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, है ना। अब है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का चर्चा करना है ना, तार का मोटाई ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम, है ना। तो एक ज़्यादा हो रहा है एक कम हो रहा है, तो ये रिलेशन क्या है, डायरेक्टली का नहीं है, इन्वर्सली का रिलेशन है। तो इन्वर्सली का रिलेशन में लोग कैसे लिखते हैं, 1 में करके लिखते हैं। तो किस चीज़ पे इन्वर्सली डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। तो इसको हम लोग फार्मूला के टर्म में या ऐसे थोड़ा मैथ के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली में मत सोचना कि मैं डायरेक्टली का साइन दे रहा हूँ, नहीं, डायरेक्टली में सामने लिखते हैं, इन्वर्सली में बटा में करके लिखते हैं हम लोग, है ना। इतना तो मैथ आप लोग जानते ही होइएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको ले लेते हैं 2, और फिर हम लोग लिख देंगे क्या, हर साल की भांति इस साल भी हम लोग लिख देंगे इसको कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। चलिए तो हम लोग भी लिख देते हैं इसको कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2। कंबाइन करके हम लोग को क्या मिल रहा है, तो कंबाइन करके हमको मिल रहा है, देखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो ऊपर वाला है उसको ऊपर रहने दीजिए, जो नीचे वाला है उसको नीचे लिख दीजिए। तो क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जब हम लोग मैथ्स में फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, इसका मैथमेटिकल पार्ट देख रहे हैं, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर का साइन लेके आना पड़ेगा। तो जब भी आप बराबर का साइन लेके आते हो तो आपको एक क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट टर्म लाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट का काम कौन करेगा, यहाँ पे देखो कांस्टेंट का काम कौन करेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट का काम कर रहा है रेसिस्टिविटी। तो लिखेंगे क्या इसको, R इज इक्वल टू रो L बाई A, वेयर रेसिस्टिविटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो बहुत आसान था। देखिए जो हम लोग पढ़े थे उसी को क्या किए, मैथ्स के टर्म में उसको लिख दिया ना। रेसिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इन्वर्सली डिपेंड करता है। दोनों को हम लोग एक इक्वेशन में कंबाइन कर दिए हैं और उसको बराबर करने के लिए क्या किए, एक कांस्टेंट का वैल्यू डाल दिए हैं। तो हम लोग को मिल गया R बराबर रो L बाई A, R बराबर रो L बाई A, है ना। बहुत आसान है। तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है कि रेसिस्टिविटी को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं ना। ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है लेकिन बारीक टॉपिक है, गलती करवा देता है लोगों से ना। बोलेगा कि आपको रेसिस्टेंस को किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस को हम लोग ओम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा रेसिस्टिविटी को किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो रेसिस्टिविटी तो स्पेशल कंडीशन का रेसिस्टेंस ही है। तो क्या रेसिस्टिविटी को भी ओम में मेजर कर सकते हैं क्या, तो अभी अभी पता चल जाएगा रेसिस्टिविटी को मेजर करते हैं कि नहीं। रेसिस्टिविटी का जो फॉर्मूला अभी हम लोग डिराइव किए थे उससे रिलेटेड R बराबर रो L बाई A, उसको हम लोग लिखते हैं R बराबर रो L बाई A। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये फिजिक्स में आप किसी भी फॉर्मूला पे अप्लाई करोगे तो ब्रह्मास्त्र खाली नहीं जाएगा, है ना। इसमें आपको किसी का भी यूनिट निकालना है तो आप निकाल सकते हो, है ना। तो मुझे निकालना है रेसिस्टिविटी का यूनिट। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट निकालना रहेगा, आप क्या करोगे, उसको एक साइड रखोगे और जो बाकी दुनिया है उसको अलग साइड रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे किसका यूनिट निकालना है, इसका निकालना है, तो इसको अलग रखते हैं और बाकी को अलग रखते हैं। तो आप लोग को मैथ्स आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू, इसको रखने देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो R ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A और L क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो रो के टर्म में हम लोग इस फार्मूला को लिख चुके हैं, रो इज इक्वल टू R A बाई L। अब क्या है, रो का यूनिट चाहिए आपको तो बाकी का यूनिट लिख दो, रो का यूनिट खुद निकल जाएगा।
तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हुआ, ओम मीटर, तो ये आप क्या हो जाएगा, ओम मीटर, या इसी को आप लिख सकते हैं क्या, ओम मीटर। निकल गया आपका यूनिट। बहुत आसान था नहीं? हम लोगों ने फार्मूला लिखा जिसका यूनिट निकालना था, उसको एक साइड किया, बाकी दुनिया को दूसरी साइड, सबका पार्टिकुलर यूनिट लिख दिया। रेसिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया दोनों में, है ना। और यहाँ पे क्या बच गया, ओम मीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि रेसिस्टेंस का यूनिट ओम है और रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम मीटर। दोनों का यूनिट सेम नहीं है ना। हालांकि दोनों केस में हम लोग रेसिस्टेंस मापते हैं। तो यहाँ पे मीटर क्यों आ रहा है एक्स्ट्रा, ये स्पेसिफिक कंडीशन जो हम लोग उसमें पुट किए थे कि 1 मीटर होना चाहिए, 1 मीटर लंबाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर होना चाहिए, है ना। तो वही जो स्पेसिफिक कंडीशन था उसी के लिए यहाँ पे 1 मीटर ऐड हो रहा है ना। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो को आप लोग देखिए और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है आपके एनसीईआरटी बुक में और भी कोई बुक है तो आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।